जहाँ प्रकृति हमें फायदा पहुंचा रही है और दूसरे रूप में हम प्रकृति को अपने फायदे के लिए नुकसान। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सागर में कितने जीव हो सकते हैं, या कितने प्रकार के जीव, या एक सागर में कितना पानी? सच यह है, हम पता नहीं लगा सकते। जब उसी सागर का लगभग 90% पानी सूख जाए या खत्म हो जाए तो उसे प्रकृति का प्रसाद समझे या अभिशाप? हम बात कर रहे हैं अराल सागर की। अराल सागर विश्व की विशाल झील, जिसे उसके आकार के कारण सागर का नाम दिया गया। अराल सागर ने मानव द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण लगभग 90% तक सिकुड़कर अब एक तस्वीर हमारे सामने रख दी है। बड़ी अजीब सी बात है, इतने बड़े बड़े सागर सिर्फ इंसानों द्वारा हस्तक्षेप से ही प्रभावित हो गए। वही अराल सागर जिसने छोटे बड़े लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को बना दी, आज वही अराल सागर अपने जीवन के लिए पनाह मांग रहा है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जल जीवन का आधार है। अपने आधार को बनाए रखें। जब नदियों, झीलों और समुद्र का जल सूख जाएगा तो इसका प्रभाव इंसानों पर ही नहीं, धरती में रह रहे हर जीव पर पड़ेगा। इसलिए पानी को साफ और सुरक्षित रखने के लिए नदी, नालों और झीलों में कूड़ा न डालें। वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके भी पानी बचाने में मदद मिल सकती है। अगर इंसान ने ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तो इंसान ही अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके समुद्रों और झीलों को सूखने से बचा सकता है, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि के कारण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बड़े बड़े सागरों से ही पानी वाष्प के रूप में उड़कर धरती पर बारिश का कारण बनता है। अगर सागर सूख जाएंगे तो धरती पर फसलें नहीं होंगी, अनाज पैदा नहीं होगा, इंसानों और सभी जीवों को अकाल का सामना करना पड़ेगा। सीधा सीधा कहे तो धरती आकाश की तरह जल, अनाज एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमें नदियों, झीलों और सागरों को बचाने की जरूरत है। बड़े बड़े सागरों के कारण ही धरती पर ऑक्सीजन मिलती है। क्या जल स्तर का गिरना सिर्फ अराल सागर के साथ ही हो रहा है, या बड़े बड़े महासागर जैसे प्रशांत महासागर या हिंद महासागर भी इस रेस में शामिल हैं? ध्यान दिया जाना अभी बहुत जरूरी है, वरना अराल सागर की तरह हम उन चीजों से वंचित रह जाएंगे जो प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में सौंपी है। अराल सागर के जल में जहाँ बड़ी बड़ी नौकाएं चलती थी, आज वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता है। एक सवाल अपने आप से, क्या हमें भी गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है? क्या हम भी प्रत्यक्ष रूप से पानी को बचाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं?